नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। 70 डेज एथिक्स चैलेंज में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट डे है, तो मैंने सुबह बेसिक क्वेश्चन दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको लिखा ही होगा। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिखिए और साथ साथ चलिए, ताकि मतलब आपका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और आपको भी इसका फ़ायदा हो। तो हम सब साथ साथ चलते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे मतलब हम यूपीएससी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हो तो आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। कोशिश से दुनिया मतलब कोशिश पे दुनिया कायम है। तो चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरलिटी, गिव सुटेबल एग्जांपल्स इन 150 वर्ड्स में लिखना था इसको। तो मैंने ये सिंपल इतना क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज शुरू किया है। टॉपिक आज का यही है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो ये बेसिक कंसेप्ट एथिक्स एंड मोरालिटी क्या है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन दिया है। तो चलो, यहाँ पे मैंने एक कोट भी डाला है, ये एथिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। डू नॉट डू अनटू अदर्स एज यू वुड नॉट बी डन बाय, और आत्मानि प्रतिकूलानि परेशम न समाचार्य इज द प्रिंसिपल गिवन इन द महाभारता। ये महाभारता का प्रिंसिपल है। ये इसका अर्थ यही है कि जो आपको मतलब जो आपके साथ कोई और ना करे, ऐसा आप चाहते हैं ना, वैसा ही दूसरे भी ऐसा ही फील करते होंगे सेम। तो इसीलिए जब भी हमारी कोई एक्शन हो तो उसके मतलब दूसरों के, हम बोलते हैं ना, दूसरे के जगह पे रख के देखना चाहिए। तो सेम इसी मतलब इस प्रिंसिपल का मीनिंग भी यही है। तो अब देखते हैं कि हम एथिक्स क्या है और मोरालिटी क्या है। ये मैंने बुकिश डेफिनेशन यहाँ पे दी है। आप अपने सिंपल वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट स्टडीज मॉरलिटी थ्रू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एक्शंस। इसका मैंने यहाँ पे सिंपल से बता भी दिया है नीचे आपको, कि मतलब एथिक्स बेसिकली क्या है, कि जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, या कोई एक्ट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं तो हम एथिकल हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम अनएथिकल हैं। मतलब कोई भी हो, सोसाइटी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल हो, कोई प्रोफेशनल आपको टास्क दिया है कि आपको विद इन 2 डेज के अंदर ही उस टास्क को पूरा ही करना है। तो अगर आप उस टास्क को पूरा करते हैं विद इन 2 डेज, इसका मतलब है कि आप एथिकल हो। बट आप अगर उसको 2 डेज में कंप्लीट करने के बजाय 4-5 डे ले रहे हो, तो आपके इसका मतलब है आप एथिकली नहीं हो, एथिकल नहीं हो आप। ऐसा होता है कि मतलब एथिक्स सोसाइटी, अगर सोसाइटी के अंदर ये मतलब ये चीज़ें खराब है, जैसे कि सपोज एक कपल को हैंड में हैंड डाल के घूमना है, मतलब घूमना मना है एक सोसाइटी के अंदर। तो अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है ये अनएथिकल है, एथिकल नहीं है। तो एथिक्स के जो भी मतलब कहीं पे भी हो, प्रोफेशनल नॉर्म्स हो, सोसाइटी वाले हो, या कम्युनिटी लेवल वाले हो, अगर वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो एथिकल नहीं है। तो ये एथिक्स हो गया। तो अब हम मॉरलिटी देखते हैं। मॉरलिटी यूज टू रेफर टू द customs, principle of conduct and moral codes of an individual, group और सोसाइटी। मतलब मॉरल्स भी वैसे ही होते हैं, जैसे कि मतलब मॉरल्स बहुत डीपर लेवल के होते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे होते हैं, सोसाइटल लेवल्स पे भी होते हैं। एक बिलीव होता है, मॉरल मीन्स आपके बिलीव्स होते हैं, मतलब कि एक इंटरनल फीलिंग होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि अब देखो, एक आपको गवर्नमेंट ने बोला है कि एक बकरी को मारना है, मतलब होता है ना, जस्ट आप इसको एग्जांपल लीजिए, बकरी को मारना है। बट आपको लग रहा है कि अरे मैं क्यों मारूंगा बकरी को, बेचारी बकरी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं उसको क्यों मारूंगा। आप नहीं मार पा रहे हो, मतलब मारना गलत है आपको लग रहा है, ये आपकी मॉरल
मतलब मॉरल थिंकिंग है आपकी, ये मॉरल बिलीफ्स है कि इसने कुछ नहीं गलत किया है, ये आपका मॉरल है। बट आपको गवर्नमेंट ने आदेश दिया है आपको कि इसको मारना ही है। अगर मारते हैं आप तो इसका मतलब है कि आप एथिकल हो, अगर आप नहीं मारते हो तो इसका मतलब आप मॉरल हो, मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, ऐसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर एथिक्स को पढ़ोगे तो बहुत, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और लाइफ में बहुत यूज़फुल है एथिक्स। एथिक्स जो होता है वो सोशल ऑब्लिगेशंस पे बेस्ड होता है, और जो ये मॉरलिटी होती है वो इंडिविजुअल बिलीव्स के ऊपर होती है। यही मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो आप अगर वैसे ही भी आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल तैयार कर सकते हो। एथिक्स आर जनरली यूनिफॉर्म बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए समान ही होते हैं, और मॉरल ये कल्चर टू कल्चर डिफर करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है। ऐसा तो नहीं होता ना इस मतलब दो अलग अलग सोसाइटी के एक ही बिलीफ्स हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। मतलब हर किसी के अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं सोसाइटी में। कल्चर देखो, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, आप राजस्थान का कल्चर देखोगे तो वो अलग है, मध्य प्रदेश का देखोगे तो उनका अलग अपना ही है, नीचे साउथ जाओगे तो साउथ में भी अलग ही आपको कल्चर दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं है कि सेम ही होगा, तो उनके बिलीव्स भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसा होता है मॉरलिटी में। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये मैंने अपने मतलब मेरे एक दोस्त ने बताया था, वो लॉयर है, उसने बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एथिक्स में एग्जांपल मैंने ये दिया है कि इन मर्डर केस lawyer's ethical duty to defend his her client to the best of his her abilities even if he she knows that the client is guilty। अगर मतलब एक लॉयर किसी मर्डर मतलब केस में लड़ रहा है कि जो जिसने मर्डर किया है उसको पता है कि इसने मर्डर किया है, ये गिल्टी है, फिर भी उसको अपनी पूरी मतलब जो भी नॉलेज है अपनी एबिलिटी लगा के उसको उस केस को डिफेंड करना है, मतलब उस मर्डरर को डिफेंड करना है, उसकी एथिकल ड्यूटी है। बट मोरालिटी में वो जो उसका जो डिफेंस होता है मतलब अगेंस्ट वाला जो होता है, तो उसका क्या होता है कि इसने क्राइम किया है, इसने मर्डर किया है, तो इसको पनिश करना ही चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, ऐसा मोरालिटी में होता है। बट एथिक्स में वो अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहा है, तो कि उसको उसको पता है कि इसने मर्डर किया है, फिर भी उसको लड़ना है, उसको बाइज्जत बली करना है, ये एथिकल ड्यूटी होती है। बट मॉरलिटी में ये ऐसा होता है कि नहीं, उसने मर्डर किया है तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी ही चाहिए, ये होता है। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और अभी मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि ऑल्दो वर्ड्स एथिक्स एंड मॉरलिटी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, हालांकि जो वर्ड्स है एथिक्स एंड मॉरलिटी वो समटाइम्स उसको इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन डिस्कस है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मतलब रिगार्डिंग डिस्कशन आपको और बेहतर एग्जाम्पल चाहिए, कुछ भी हो आप बता सकते हो। धन्यवाद।